कासगंज आगरा जोन के सभी जनपदों में चलाए जाने वाले ऑपरेशन जागृति 4.0 का एडीजी आगरा जोन महोदय द्वारा जनपद कासगंज से किया शुभारंभ। सेंट जोसेफ स्कूल कासगंज में एडीजी आगरा महोदय ने महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराधों में ऑपरेशन जागृति अभियान लाएगा कमी एवं उत्पन्न होगी जागरूकता। आपको अवगत कराना है कि आज दिनांक 17 अप्रैल 2025 को अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा जनपद कासगंज के सेंट जोसेफ स्कूल पहुंचकर ऑपरेशन जागृति 4.0 फेज इंटेंसिव कम्युनिटी आउटरीच फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स फॉर सेफ्टी एंड अवेयरनेस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में यूनिसेफ के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम की कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से ऑपरेशन जागृति प्रोग्राम के संबंध में अवगत कराया कि उक्त प्रोग्राम आगरा जोन स्तर तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे देश प्रदेश स्तर पर लेकर जाया जाएगा व सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा महिला एवं बालिकाओं संबंधी अपराधों में कमी लाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन जागृति 4.0 अभियान में स्कूल मैनेजमेंट की ओर भरपूर सहयोग किया जाना बताया। जिलाधिकारी कासगंज श्रीमती मेधा रूपम व पुलिस अधीक्षक कासगंज सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा भी स्कूली छात्र छात्राओं को ऑपरेशन जागृति के मुख्य बिंदु, महिलाओं के प्रति अपराध, झूठे प्रकरणों में महिलाओं को मोहरा बनाने की प्रवृत्ति एवं उसके दुष्परिणाम, लव रिलेशनशिप के प्रति अभिभावकों, किशोर व किशोरियों को जागरूक करना, साइबर हिंसा से सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा, युवावस्था में नशा सेवन की प्रति एवं उसके परिणाम, पारिवारिक विघटन के मामलों में काउंसलिंग व रेफरल उपलब्ध कराने पर प्रकाश डाला गया एवं विस्तार से अवगत कराया गया। महिलाएं किसी भी स्तर पर खुद को कमजोर ना समझें, पुलिस और प्रशासन हमेशा उनके साथ है। कार्यक्रम के दौरान आयुक्त अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ श्रीमती संगीता सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ श्री प्रभाकर चौधरी द्वारा भी ऑपरेशन जागृति अभियान को सफल बनाए जाने एवं जन जन तक उसके उद्देश्य तक पहुंचाने एवं महिला एवं बालिकाओं को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा स्थानीय मीडिया से भी अभियान को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। कभी कभी समझ पूर्ण न होने एवं अपरिपक्व होने के कारण नाबालिग उम्र में बालिकाएं लव अफेयर, इलोपमेंट, पलायन, लिव इन रिलेशनशिप जैसे सिनेरियो में फंस जाती हैं और किन्हीं कारणों से उनको समझौता करना पड़ता है। कई बार बालिकाएं अपनी सहमति से भी बिना सोचे समझे चली जाती है। साथ ही साथ बदनामी के भय से ऐसा संत्रास झेलना पड़ता है जिसके कारण वह ऐसी स्थिति से निकलने में अपने आप को अक्षम महसूस करती है। परिवार में आपसी संवादहीनता और अभिभावकों से डर के कारण बालिकाएं अपनी बात नहीं कह पाती हैं। इसके अतिरिक्त आज तकनीक के दुरुपयोग के चलते महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति साइबर बुलिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों में सामाजिक जागरूकता, संवाद, शिक्षा और परामर्श काउंसलिंग सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है, जिसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु गांव-गांव, स्कूल, कॉलेज एवं जन चौपाल लगाकर जागरूक किए जाने हेतु ऑपरेशन जागृति अभियान का 4.0 फेज का आज शुभारंभ किया गया है। जनपद के सभी सम्मानित मीडिया कर्मियों, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से भी अनुरोध है कि ऑपरेशन जागृति के उक्त प्रोग्राम का प्रकाशन एवं प्रसारण में सहयोग प्रदान करें। AKT न्यूज 9294 लाइव चैनल व अमीर खुसरो टाइम्स समाचार पत्र के जिला संवाददाता कासगंज शकील अंसारी के साथ प्रधान संपादक सरवर हुसैन की रिपोर्ट। ऑपरेशन जागृति नारी सशक्तिकरण की दिशा में आगरा जोन पुलिस द्वारा उठाया गया एक सुदृढ़ कदम है। इस अभियान का उद्देश्य न सिर्फ महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों की जानकारी देना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, जागरूक और सुरक्षित बनाना भी है। मैं इस अवसर पर एक उर्दू की पोयम यहाँ कहना चाहूंगी। मेरी मंशा नहीं थी ये पोयम यहाँ कहने की, लेकिन डीएम मैम ने मुझे काफी प्रेशराइज किया है। ये पोयम मेरी वुमेन एम्पावरमेंट पर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोयम है, जो कि कैफी आजमी जी ने लिखी है। इसका टाइटल है औरत। इसकी कुछ लाइन मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ और इस पोयम के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी बच्चियाँ, सभी महिलाएं, सभी टीचर्स और शायद खुद को भी मैं ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ जो इस पोयम की पंक्तियां हैं। तोड़कर रस्म का बुत बन दे कदामत से निकल, तोड़कर रस्म का बुत बन दे कदामत से निकल, ज़ौक़ ए इशरत से निकल, वहम नजाकत से निकल। वहम नजाकत होता है कि आपके अंदर जो वहम है कि आप नाजुक हैं, उस वहम नजाकत से आप निकलिए। नफस के खींचे हुए हल्का ए अजमत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। हम सब अपने निजी जीवन में देखते हैं कि कई बार हमारे अपनों का प्रेम, हमारे
ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी कैद बन जाती है। कितनी बार घर परिवारों में ये होता है कि बाहर पढ़ने मत जाओ क्योंकि सेफ नहीं है। जब मैं खुद क्लास 12 के बाद बाहर जमशेदपुर पढ़ने गई थी, मेरे घर में लड़की चाहो कोई लड़का भी इतना दूर राजस्थान से झारखंड नहीं गया कभी पढ़ने, और मेरे घर वाले बहुत चिंतित थे इस बात को लेकर कि वहां इतनी दूर भेजे या नहीं भेजे, जयपुर में इतने अच्छे कॉलेज हैं, यहाँ पढ़ लो। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, रहा का खाल नहीं गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू फलातून व अरस्तू है, तू फलातून व अरस्तू है, तू ज़ौरा परवीन, मेरे तेरे कब्जे में है गर्दू, तेरे ठोकर में है जमीन। हाँ उठा जल्द उठा पाए मुकद्दर से जबी, मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं। लड़खड़ाएगी कहाँ तक, लड़खड़ाएगी कहाँ तक, अब संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। ऑपरेशन जागृति ये पहल उस आवाज को मंच देती है जो अब तक अनसुनी रह गई थी, और ये विश्वास दिलाती है कि अब हर बेटी, हर बहन, हर महिला अकेली नहीं है। ऑपरेशन जागृति एक ऐसा प्रयास है जो समाज में नारी के सम्मान, सुरक्षा और गरिमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प है। आप सभी जैसा कि अवगत हैं, जनपद कासगंज में बीते दिनों एक बहुत ही दिल दहला देने वाली एक बीभत्स घटना घटित हुई, जिसके परिप्रेक्ष्य में एडीजी मैडम की प्रेरणा से ही जनपद कासगंज में ऑपरेशन जागृति के 6 पहलुओं के साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण अभियान भी जनपद कासगंज में हम चलाने वाले हैं, जैसा कि मैम ने अभी मेंशन किया, जिसमें इस जनपद में जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उन्हें चिन्हित कर हम सीसीटीवी कैमरा से आच्छादित करेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं जनपद कासगंज के सभी गणमान्य व्यक्तियों से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस पहल में हमारा सहयोग करें और जनपद कासगंज को सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। 23 में चालू हुआ था, उसके बाद 24 में, फिर तीसरा 24 में, ये चौथा 2025 में हुआ है। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है और गांव में जाके छोटी छोटी मीटिंग करते हैं, वहाँ सभी को सिखाते हैं, बताते हैं, जिससे महिलाओं के अंदर बहुत सारी सीख आई है और अपने परिवार में वो बताते हैं, बच्चों को शिक्षित कराते हैं, जिससे उनके बहुत सारे दीदियां थी, उनके हस्बैंड ड्रिंक करते थे, ध्यान नहीं देते थे। हमने दीदियों को समूह से जोड़ा और दीदियों के लिए रोजगार भी बहुत दिलाए हैं। और नारी को मिले सहयोग, जिससे रोशन हो पूरा देश। देश को आगे बढ़ाना है तो नारी को सशक्त बनाना है, सशक्त नारी सशक्त समाज। तीसरे प्रकरण, जिसमें किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं में आपस में यदि किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग है और माता पिता से उनका संवाद नहीं है, तो वे घर से इलोप कर जाते हैं, भाग जाते हैं, कई बार सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह का युवाओं में, किशोरियों में ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? तो इसको समझने का प्रयास किया। जला नहीं, वंश अभी बड़ा नहीं, इन सब के बीच मत टूट जाना तुम, इन बेरहम गलियों में मत खो जाना तुम एक नारी हो, दुर्गा हो, माँ काली हो। भूल गई हो क्या जब कारागार में कंस से कृष्णा को बचाना था, एक देवी ने ही उड़ान भरकर ठहाकों में कंस को दुत्कारा था। भूल गई हो क्या जब दानव पड़े थे भारी, देवताओं ने भी माँ काली को पुकारा था। भूल गई हो क्या सृष्टि की संरचना से पहले ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को आराधा था। याद करो तुम्हारी भुजाओं में मेरी कौम की शक्ति है, वाणी में इंदिरा की प्रशस्ति है, रगों में लक्ष्मी जैसा साहस और दिल में सावित्रीबाई फूले सा विराट मानस। भारत माँ की लड़की हो, देश का मान हो तुम, निर्णायक हो, नेता हो, भविष्य का सरताज हो तुम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
Now we request all the officials to unveil the booklets.